हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हाउ टू गेट स्टार्टेड एंड स्टे सेफ, ये एक अपना टॉपिक आता है। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जानिए कि बायबिट का P2P है क्या। P2P ऑन बायबिट इज एन इजी एंड स्क्वायर पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। It facilitates the buying and selling of two users holding at an optimal agreed upon price between them. सो सिंपली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पीयर टू पीयर क्या होता है कि दो पर्सन है, उनके बीच में ट्रेडिंग होने वाली है। एक बाय कर रहा है, एक सेल कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के प्राइस पे एग्री करते हैं, उनके दोनों पे पेमेंट मेथड्स पे एग्री करते हैं। और बात करें बायबिट ही क्यों, तो बायबिट में आपको 300 प्लस क्रिप्टो करेंसी, 60 प्लस फीएट्स और 600 प्लस पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे। अगर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आप चाहते हो कि नए पेमेंट मेथड्स ऐड किए जाएं, वो भी टीम करती रहती है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो नए पेमेंट मेथड्स का। सबसे पहले करना क्या है, आपको रजिस्टर करना है अपना अकाउंट सिंपली बायबिट में। और रजिस्टर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रजिस्टर करना बहुत इजी है। बायबिट ग्लोबल की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ये काम करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी आइडेंटिटी यानी कि KYC करनी है। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, आप ट्रेड कर सकते हो उसमें कोई भी, जैसे कि P2P की बात कर लो, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गई, या स्पॉट हो गई, आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। थर्ड क्या है, डिपॉजिट क्रिप्टो। इफ यू ऑलरेडी होल्ड क्रिप्टो इन अनदर वॉलेट, यू कैन इजीली डिपॉजिट इट इनटू योर बायबिट अकाउंट। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी है, USDT है या फिर USDC है, आप उसको एक्सचेंज पे ले जाकर ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, बाय क्रिप्टो। इफ यू डोंट हैव क्रिप्टो, बाय क्रिप्टो लेट्स यू परचेज विद द फिएट करेंसी। बायबिट ऑफर्स methods multiple methods including one click buy, P2P, fiat deposits. So what is P2P scam? गाइस, जब भी हम बात करते हैं P2P की, तो सबसे पहले क्या आता है, P2P स्कैम। आपने बहुत सुना होगा कि P2P में स्कैम्स होते हैं, और अलग अलग टाइप के स्कैम्स हैं। जहाँ पे हम सिर्फ फोर स्कैम्स की बात करेंगे। सबसे पहला आता है चार्जबैक। चार्जबैक इंडिया की बात कर लो, या पाकिस्तान की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, हर जगह चार्जबैक का प्रॉब्लम है। इवन नेपाल, श्रीलंका, इन कंट्रीज में भी है। बड़ी कंट्रीज की बात कर लो, वहाँ पे भी है। एंड ऑर्डर कैंसिलेशन स्कैम, ये ऐसा होता है कि आपने पेमेंट कर दी और सामने वाला बोलेगा आपको कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, या फिर मेरे को पेमेंट नहीं मिली, ऐसा कुछ। आप कह लो बातों में जाना और आपसे ऑर्डर कैंसिल करवा लेना। इम्पर्सनेटर स्कैम, ये बहुत कॉमन है। अभी रिसेंटली जैसे कुछ एक्सचेंजेस पे क्या हो रहा है कि उनके एम्प्लॉयज़ वेरीफाई करने के लिए मर्चेंट को, या फिर बोलते हैं कि हम कस्टमर सर्विस हैं, ऐसा कुछ स्कैम चल रहा है। तो आप सबसे पहले तो एक वेरिफिकेशन का पेज होता है, हर एक एक्सचेंज का होता है, जैसे बायबिट का भी है। आप वहाँ पे जाओ। हम अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा टेलीग्राम वहाँ पे डाल के आप देख सकते हो कि हाँ, मैं ऑफिशियली बायबिट का एम्प्लॉय हूँ या नहीं हूँ। तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। फोर्थ क्या है, ट्रायंगल स्कैम। ट्रायंगल स्कैम आपने सुना होगा, OLX पे होता था पहले। बहुत फेमस है वो, कि एक आर्मी मैन आपको कॉल करता है, बोलता है मैं आर्मी में हूँ, मैं आपसे कुछ परचेज करना चाहता हूँ। तो वो क्या होता था, आप पेमेंट करते हो, पेमेंट किसी और के अकाउंट में जाती है, प्रोडक्ट भी नहीं मिलता, वो किसी और को स्कैम कर रहा है। तो ऐसी ट्रायंगल बन जाती थी। दो बंदों के साथ स्कैम होता था, स्कैमर स्कैम करके निकल जाता था। क्रिप्टो में भी सेम होता है। आपके साथ कोई बाय का ऑर्डर लगाता है, वो आपने उसको पेमेंट मेथड दिया, तो वो खुद पेमेंट नहीं कर रहा है, वो किसी और थर्ड पर्सन से करवा रहा है। अब थर्ड पर्सन के साथ भी ऑर्डर लगा के कर रहा है। उसने ऑर्डर लगाया थर्ड पर्सन के साथ, और एज ए सेलर ऑर्डर लगाया, वहाँ पे वो आपका पेमेंट मेथड डाल देगा। इससे क्या होगा, आपका पेमेंट मेथड उसने उठा के किसी और को दे दिया। अब उसको क्रिप्टो मिल जाएंगे, और आपने पेमेंट कर दी। यहाँ पे ये स्कैम हो जाता है। दो लोगों के साथ स्कैम होता है, एक तो सामने वाले को फंड रिलीज नहीं करता, और
आपकी पेमेंट जा चुकी होती है इसमें। तो ये काफ़ी थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा आपको। अ, आपको मैं डायग्राम के हिसाब से भी दिखा दूँगा, यहाँ पे मैं एक डायग्राम लगा दूँगा ट्रायंगल स्कैम की। चार्जबैक में क्या होता है कि आप ऐसा ले लो कि जैसे मैंने यूएसडीटी खरीदे, ठीक है? मैंने पेमेंट कर दी, अब मैं बाद में जाता हूँ पुलिस स्टेशन और जाके मैं कंप्लेंट कर देता हूँ। तो इस चीज़ का पाकिस्तान में सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप पेमेंट करो या यूएसडीटी बाय सेल करो, तो वहाँ पे आपने अपनी आईडी कार्ड ज़रूर लेनी है। आईडी कार्ड सीएनआईसी होता है पाकिस्तान में, इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। और अगर आप टीडीएस कट करना चाहते हो, पी2पी में भी टीडीएस कट कर सकते हो आप, तो वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप करते हो। सिमिलरली आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लो, वहाँ पे भी आप आईडी कार्ड वगैरह ज़रूर लो। वैसे बांग्लादेश में इतना चार्जबैक का स्कैम नहीं है, काफ़ी बड़े-बड़े ट्रेडर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो अभी बात करेंगे हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सिंपली देखो, डबल चेक कर लो सबसे पहले तो कि आप जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, उसमें जो भी बैंक डिटेल्स दी हैं, सब कुछ सेम पर्सन की हैं। और जब भी पेमेंट करे सामने वाले से प्रूफ माँग लो। एंड मतलब उसके स्क्रीनशॉट पे आप रिलाई मत करो कि हाँ, उसने स्क्रीनशॉट दे दिया, मेरे को पेमेंट नहीं की, सब सही है। नहीं, तो आपने वेरीफ़ाई करना है कि आपको पेमेंट मिल चुकी है। और सेकंड क्या है, वेरीफ़ाई द कॉन्ट्रा पार्टीज़ आइडेंटिटी। जैसा कि मैंने बोला, पाकिस्तान में तो बहुत कंपल्सरी हो चुका है ये आज के टाइम में कि अगर आप पेमेंट ले रहे हो या दे रही हो पी2पी में, तो आप सीएनआईसी ज़रूर लो, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, साइबर क्राइम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे आप बैंक में कॉल लगाओ और बैंक फ्रीज़ हो जाता है, इतने में ही बैंक फ्रीज़ हो जाते हैं। तो बैंक आपसे वेरीफाई करने के लिए कॉल करेगा। उस कंडीशन में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है, सीएनआईसी साथ में लगानी होती है। तो ये एक तरीका है इससे बचने का। अच्छा, बायबिट कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म। अभी बायबिट के कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स क्या-क्या हैं? एक तो टेलीग्राम है। अब जैसे ही कोई जनरल मर्चेंट बनता है या वेरिफाइड मर्चेंट बनता है, आपको एक लिंक मिलती है वहीं पे, आप वहाँ से ग्रुप जॉइन कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़र, आप पी2पी का एक है ग्रुप, उसमें मैसेज कर सकते हो। साउथ एशिया करके ग्रुप है, उसमें मैसेज कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे आप टिकट रेज़ कर सकते हो। तो ये तरीके हैं। हाँ, अगर कोई डीएम करके बोलता है कि मैं ऑफ़िशियल बंदा हूँ या मैं टीम से हूँ, मैं आपके फंड निकलवा दूँगा, ऐसा कुछ, तो उस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? एंड उसके बाद क्या है, बी अलर्ट टू स्कैम टैक्टिक्स, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल इंटरैक्शंस, ट्रांज़ैक्शंस। एंड और जब भी सीएस जॉइन करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रीनशॉट्स के ऊपर रिलाई मत करो। मोस्टली सीएस क्या करते हैं कि वो डिमांड करते हैं वीडियो प्रूफ का। तो आपने वीडियो प्रूफ रेडी रखना है। जैसे ही आपको फेक अपील लग जाए या आपको लग रहा है कि यहाँ पे अपील लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी ऑर्डर में, तो आप उस चीज़ का तुरंत ही वीडियो बनाओ। वीडियो कैसे बनाना होता है, वीडियो मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, यूपीआई एप्लीकेशन है पेटीएम, तो पेटीएम में आपको कॉर्नर में प्रोफाइल का सेक्शन होता है। वहाँ पे आपका रियल नेम दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, यूपीआई दिखेगी। तो इससे क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, आपने जो पेमेंट मेथड ऐड कर रखा है या जिस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट की है, ये सेम है, आप उसी का वीडियो बना रहे हो। अब सिमिलरली पाकिस्तानी बैंक्स की एग्जांपल ले लो या फिर ईज़ी पैसा की एग्जांपल ले लो, उधर भी आपने यही करना है कि उसमें आईबीएन होता है, रास्त आईडी होती है, आपका रियल नेम होता है, ये सब चीज़ें आपको दिखानी होती है। प्रूफ को और वैलिड बनाने के लिए क्या करना है कि आप जब भी वीडियो बनाओ, तो प्ले स्टोर से या आईफ़ोन का जो स्टोर होता है, वहाँ से शुरू करना है आपको वीडियो। तो वहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है, उसके बाद आपने वीडियो बनानी है। उससे क्या होता है कि कस्टमर सर्विस वेरीफ़ाई कर पाता है कि आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वो एक ऑथराइज़्ड एप्लीकेशन है, कोई क्रैक या मोड वर्ज़न नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि बहुत से फेक एप्लीकेशन भी आते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा पेटीएम का फेक एप्लीकेशन बना हुआ है, फ़ोनपे का भी बना हुआ है।
एंड अभी और भी काफ़ी बन चुके हैं और स्कैमर्स उसका यूज़ करते हैं, फेक वीडियोस बनाने के लिए भी करते हैं एंड फेक स्क्रीनशॉट्स। बल्कि स्क्रीनशॉट्स को तो ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं दी जाती है, आजकल वीडियोस को ही ज़्यादा माना जाता है। तो इनको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ, आपकी वीडियो जेन्युइन है, आपको दूसरे फ़ोन से भी वीडियो बनानी पड़ सकती है या फिर सेम फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ही रूल है, डेट दिखाओ उसमें। अगर आपके एप्लीकेशन में सेम डे की ट्रांज़ैक्शंस नहीं दिख रही हैं, कि मान लो आप आज ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो 25 तारीख को और आपके एप्लीकेशन के अंदर उसके ट्रांज़ैक्शन शो नहीं हो रहे, आप सेलर हो, ट्रांज़ैक्शन शो नहीं हो रहे, तो आप डेट खोल के दिखाओ कि हाँ, मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ और ये टाइमिंग है, ये कोई मेरी पुरानी वीडियो नहीं है। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी आपको वेरीफ़ाई करनी होती है। जैसे नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, रिकॉर्ड ऑल ट्रांज़ैक्शन एंड कम्युनिकेशन फॉर एविडेंस। अच्छा, एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मान लो बहुत बार क्या होता है कि अ, कुछ एक्सचेंजेस में ऑफ़र होता है कि आप क्यूआर से भी पेमेंट या फिर ऐड पे विज़िट कर सकते हो, जो बायबिट के अंदर भी है कि आपने क्यूआर स्कैन किया, प्राइवेट ऐड पे आप गए और आपकी डिस्कशन हुई है व्हाट्सएप में। तो अब व्हाट्सएप के अंदर जो चैट हुई है, उससे आप थोड़ा अवॉइड करो। जैसा कि बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले का जो भी सेलर है, उसका या तो क्यूआर काम नहीं करता, यूपीआई का ले लो, डिजिटल रुपए का ले लो, या फिर अ, उसमें या तो उसने सही ही नहीं डाला, जैसे ईज़ी पैसा हो गया, नाया पे हो गया, ये पाकिस्तान के पेमेंट मेथड्स हैं। तो वहाँ पे बहुत बार क्या करते हैं लोग, ज़ीरो ज़ीरो डाल देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ज़ीरो ज़ीरो डालने का उनका रीज़न ये होता है कि वो भी बहुत बार बैंक स्टेटमेंट माँग लेते हैं कि आपका जो पैसा है वो क्लीन है या नहीं है, उसको वेरीफ़ाई करने के लिए फिर उसके बाद वो पेमेंट मेथड देते हैं। तो जो वो पेमेंट मेथड है, वो आपने व्हाट्सएप में नहीं लेना है, वो आपने जो ऑर्डर है उसी की चैट में लेना है। सेलर को बोलना है कि भाई, आप जो व्हाट्सएप पे मेरे को भेज रहे हो, सेम चीज़ आप मेरे को चैट में भेज दो। अकाउंट नंबर भेज रहा है या क्यूआर भेज रहा है, आप पी2पी की चैट में मांग लो उससे कि मैं आउट ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं करूँगा ये सब। क्योंकि क्या होता है कि बंदा पेमेंट लेके बाद में चैट ऑल क्लियर कर देता है। आप बाद में सीएस को बोलोगे कि इसने तो मेरे को व्हाट्सएप पे दिया था या ऐसा टेलीग्राम में दिया था। टेलीग्राम में भी वन क्लिक में क्लियर हो जाता है चैट। तो वो कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे कि वो एविडेंस आपका सही नहीं रहता। उस चीज़ के लिए आप क्या करो, ऑलवेज़ डिमांड पेमेंट मेथड इन द चैट। अगर पेमेंट मेथड सही नहीं है या कुछ एरर आ रहा है, मान लो सामने वाले की लिमिट पूरी हो चुकी है, इसको बोल रहे हो आप कि आपकी इस बैंक में लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, आप दूसरा दे दो, या मेरा बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। इसके बाद, हाउ कैन आवर प्रोडक्ट हेल्प यू सक्सीड। आप नए यूज़र हो, आप एडवर्टाइज़र बनना चाहते हो, तो बायबिट क्या आपको प्रोवाइड करता है? सो बाय सो बायबिट के ऊपर एक ऑप्शन है, वो ट्रायल एडवर्टाइज़र। अब जैसे ही आप उस पेज पे जाओगे जहाँ पे एडवर्टाइज़र के लिए अप्लाई होता है, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रायल एडवर्टाइज़र का। तो ट्रायल एडवर्टाइज़र काम कैसे करता है? तो आपको इसमें एक सेल ऐड लगाने की लिमिट मिलेगी 7 डेज़ के लिए, जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी रहेगी $1000। आप यूएसडीटी कह लो, यूएसडीसी कह लो, वो 7 डेज़ के लिए रहेगी। आपका कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि आप ट्रायल यूज़र हो, एक तरह से ऐसा कह लो कि आप लर्निंग के लिए 7 डेज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हो कि हाँ, एडवर्टाइज़र बन के कैसे काम होता है। आपकी $1000 की लिमिट रहेगी। अगर आप देखो, इंडिया पाकिस्तान के लिए $1000 आएगा, काफ़ी अच्छी लिमिट है सीखने के लिए। देन जैसे ही 7 डेज़ कंप्लीट होगी, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इसमें अभी देख रहे हो आप, तो 2 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट है, आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, पी2पी ट्रेडिंग, और सेकंड होती है पी2पी ब्लॉक ट्रेडिंग। ब्लॉक ट्रेडिंग काफ़ी हाई लेवल की ट्रेडिंग होती है। इसमें आप कह लो लिमिट्स ऐसा होता है कि 5000, $10,000, $20,000 तक चली जाती है। एंड जो नॉर्मल पी2पी ट्रेडिंग है, इसमें आप कह लो, मतलब आप ₹100 की भी ट्रेड कर रहे हो,
और 10,000 की भी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ भी चलता है। और ज़ीरो फीस तो है ही इसमें, बाइनेंस फीस लेता है लेकिन बायबिट कोई फीस नहीं चार्ज करता, ना तो टेकर पे है ना कोई मेकर पे है। मल्टीपल करेंसीज आपको मिल जाएंगी। अभी हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स का एडवर्टाइज़र बन सकते हो। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं ट्रायल का। ट्रायल के बाद क्या होता है कि आप जनरल एडवर्टाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपकी एड लिमिट आपको $20,000 तक मिलेगी। मतलब आप 1 से 3 एड्स लगा सकते हो, बाई की लगा सकते हो, सेल की लगा सकते हो। एंड उसमें आपको कोई बैच तो नहीं मिलेगा, एड रैंकिंग का कोई इतना नहीं है। हाँ, एड रैंकिंग इसलिए हो सकती है अगर आप पाकिस्तान में लगा रहे हो ऐड, तो प्राइस के हिसाब से एड रैंकिंग होती है। इंडिया में लगा रहे हैं तो सिर्फ वेरीफाइड की एड ऊपर दिखाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में FIU कंप्लायंस है, और उसकी वजह से हम थोड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं कि वेरीफाइड मर्चेंट्स को ऊपर दिखाया जाए। एंड उसके बाद क्या है, वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स, तो उसमें भी सेम है बट आपकी लिमिट बढ़ जाती है, एड रैंकिंग हाई हो जाती है। एंड आपको सपोर्ट मिलती है, आपको एक डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, P2P ओपन API आपको मिलेगी जिससे आप ऑटोमेट कर सकते हो P2P ट्रेड्स को। लास्ट में क्या है, ब्लॉक एडवर्टाइजर। इसमें आपको 6 बाई की ऐड और 6 सेल की ऐड मिल जाएंगी। 200 के आपको लिमिट मिल जाएगी एंड एल बैच मिलेगा। आपकी एड स्टॉप पे रहेंगी क्योंकि इसका एक अलग ही सेक्शन है, ब्लॉक मर्चेंट का आपको अलग सेक्शन मिल जाएगा। एंड आपको ट्रैफिक एक्सपोजर हो गया या फिर सपोर्ट कह लो, सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी ब्लॉक एडवर्टाइजर में। ब्लॉक एडवर्टाइजर उन लोगों के लिए अच्छा है जो काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह रजिस्टर करके। एंड कैश डिपॉजिट हो गया या कैश और डिपॉजिट टू बैंक, कैश डिपॉजिट थ्रू द ATM मशीन, ऐसे काम कर रहे हैं उनके लिए ब्लॉक एडवर्टाइजर बहुत अच्छा है। सो इसमें आप कैसे बन सकते हो जनरल एडवर्टाइजर्स। जैसा कि मैंने बात किया, 7 डेज आपको वो करना होता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मिनिमम रजिस्ट्रेशन क्या रहती है कि आपका 30 डेज पुराना अकाउंट होना चाहिए। एंड कम से कम आप 30 डेज में $2,000 की वॉल्यूम मेंटेन करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है। आप $2,000 की ट्रेड तो आराम से कर सकते हो। एंड 90% आपको कंप्लीशन रेट रखना है। वेरीफाइड एडवर्टाइजर्स के लिए आपको कम से कम 60 ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, सेल ऑर्डर्स। तो कंप्लीशन रेट 90%। एंड आपको फंडिंग में $500 फ्रीज करने पड़ेंगे। टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स 100 होने चाहिए आपके, मतलब ओवरऑल। 30 डेज की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ओवरऑल जब से आपने रजिस्टर किया है और अभी तक ट्रेडिंग की है उसमें कम से कम 100 ऑर्डर्स तो कंप्लीट होने चाहिए। एवरेज कॉइन रिलीज आपका 15 मिनट होना चाहिए और पेमेंट टाइम भी 15 मिनट। ओवरऑल पॉजिटिव रेटिंग 95% होना चाहिए। अभी अगर आप ब्लॉक मर्चेंट की बात करो तो वो सिमिलर है काफ़ी, उसमें 5,000 इंडिविजुअल है। और कुछ रीजन्स में ये 3,000 या 2,000 भी है सिक्योरिटी डिपॉजिट, बट ओवरऑल बड़े रीजन्स में 5,000 ही है। इंडिया पाकिस्तान में 2,000 या 3,000 के आसपास अभी चल रहा है। सो गाइज, अगर आप ऑलरेडी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको ऐसे एक पेज दिखेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको रेड या ग्रीन टिक आएंगे। अगर आपने क्राइटेरिया मैच नहीं किया है तो आपको रेड क्रॉसेस आएंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो क्राइटेरिया तो आपको ग्रीन टिक्स दिखाई देंगे। एंड जैसे ही आपको ग्रीन टिक्स दिखाई देंगी आपको एलिजिबिलिटी बटन शो हो जाएगा और आप अप्लाई कर पाओगे। और जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अभी रेडी हो चुके हो, आप जनरल एडवर्टाइजर बन गए हो या वेरीफाइड बन चुके हो, उसके बाद क्या है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपको ऐड कैसे लगानी है, सिंपली एप्लीकेशन में जाना है, यूट्यूब पे ट्रेडिंग सेक्शन पे जाना है। एंड देन आप वहाँ पे जाके एड्स प्लेस कर सकते हो। आप देख सकते हो, ओपन दैट, टैप ऑन द थ्री डॉट्स आइकन अपर राइट कॉर्नर एंड गो टू माई एड्स। जैसे ही आप माई एड्स पे जाओगी वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऐड पोस्ट करने की, सेटअप एंड पब्लिश योर ऐड।
एंड वहीं से आप एड्स को मैनेज कर सकते हो, मतलब एक्टिव मोड रखना है आपने या फिर प्राइस चेंज करना है, सेल ऐड लगानी है, बाय ऐड लगानी है, आप वहीं से सेम पेज से मैनेज कर सकते हो। एंड अभी हम बात कर लेते हैं कि आप एडवर्टाइजर बन गए और बाईबिट पे ही क्यों आना है, उसकी बात कर लेते हैं। वांट टू अर्न मोर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड्स क्या है इसमें? सबसे पहले तो हमारे पास हायरिंग प्रोग्राम है। एंड हायरिंग प्रोग्राम कैसे काम करता है कि ये बाई वीकली है। बाई वीकली मतलब आपने एक वॉल्यूम क्राइटेरिया है इसमें, 20 के, 30 के, 40 के, 60 के, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है यार, अलग अलग रीजन के हिसाब से। पाकिस्तान का अलग है, इंडिया का अलग है, बट रिवॉर्ड्स सेम है। जो हाईएस्ट वॉल्यूम बनाएगा उसको 400 मिलेंगे, और जो उससे कम उसको 200, एंड उससे कम 100। तो इसमें ऐसा नहीं है कि यही तीन है। आप कह लो कि तीनों के तीन यूजर ऐसे हैं जिन्होंने $60,000 से ऊपर की वॉल्यूम बनाई, तो सबको 400 ही मिलेगा। तो ये हो गया बाई वीकली रिवॉर्ड, जिसे हम हायरिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें आपको ऑपरेशनल मैनेजर या असिस्टेंट आपको डायरेक्ट डीएम करके आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने ये जीता है, इस बाई वीकली रिवॉर्ड आपको ये मिलेगा। एंड अगर आपको सपोर्ट चाहिए इसमें, मतलब आपका कोई ऑर्डर अटका है या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्टली असिस्टेंट या फिर मैनेजर से बात कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या है, टॉप 3। ये पहले टॉप 3 था इंडिया के लिए, अभी इंडिया के लिए इसको टॉप 5 कर दिया है। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टॉप 3 सेम है पाकिस्तान के लिए। आप टॉप वॉल्यूम में आती हो, आपको वीकली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फर्स्ट 250, सेकंड 150 एंड 100। एंड सिमिलरली अगर आप सबसे ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट करते हो, मतलब एज एज सेलर आपने ऐड प्लेस की, आपने ऑर्डर कंप्लीट किए और आपके ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं, एंड सबसे ज़्यादा आप कह लो सभी एडवर्टाइजर से ज़्यादा आपके ऑर्डर्स हैं, तो आपको 150 मिल जाएंगे एवरी वीक। एंड सेकंड 100, थर्ड 50, ये एवरी वीक हम निकालते हैं अच्छे अच्छे मर्चेंट्स के लिए। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मार्केट को बनाए रखने के लिए, रूल्स को कंप्लाई करते हैं, या फिर ये कह लो कि हायरिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं ला पा रहे, तो वीकली वाले में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम दो प्रोग्राम्स की बात कर चुके हैं, फर्स्ट हायरिंग प्रोग्राम एंड सेकंड टॉप 3 टॉप 5 एडवर्टाइजर प्रोग्राम। ये फास्ट ट्रैक की अगर हम बात करें, ये फीचर काफ़ी अच्छा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो वेरीफाइड मर्चेंट हैं। आपके पास एक पावर दी जाती है इसमें कि आपने ऑर्डर भी लगाया किसी के साथ, या आपके साथ किसी ने ऑर्डर लगाया, वो आपके साथ स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, तो वी फास्ट ट्रैक से आप जल्दी ऑर्डर को कंप्लीट करवा सकते हो या फिर कैंसिल करवा सकते हो। इसमें क्या रहेगा कि आपके लोगो शो होगा प्रोफाइल पे वेरीफाइड का, आपकी एड्स को हाई विजिबिलिटी मिलेगी, और डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट होती है इसमें। सो गाइस थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड मैं ट्राई करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने का। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।